इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ये जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ये। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष होता है वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था और इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है और इसमें इसका जिक्र किया गया है आनंद मठ में। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को हमको आनंद मठ में मिलेगा। 1887 यानी 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार का जो रुख था कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया और 1887 यानी 1887 में दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में, नोट करना आप लोग, दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कर दी। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं कौन? दादा भाई नेरोजी। सन क्या है? 1887। ये फैक्ट आपको एक एक नंबर दिला के जाएंगे एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। और अगला फैक्ट है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के पत्र, और पत्र का नाम है केसरी। केसरी नाम था इनके पत्र का, नाम क्या था? केसरी। अगला फैक्ट है लॉर्ड कर्जन ने कहा है, क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये वाक्य किसका था? लॉर्ड कर्जन का। ये शब्द थे, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अगला फैक्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अगला फैक्ट है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस ने क्या कर दिया? 1907 में सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 को हुआ है। और वो अधिवेशन में क्या होता है? उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में यह पार्टी बढ़ जाती है। उग्रवादी मतलब होता है गरम दल और उदारवादी मतलब होता है नरम दल। दो भागों में दल बढ़ जाते हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन फैक्ट में बन जाएगा। अगला फैक्ट है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था। अमार सोनार बंगला लिखा था, जो बाद में क्या हो जाता है? जो यह गीत जो था बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। आप लोग कमेंट करना हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। अगला फैक्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। तथा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में करते हैं गांधी जी। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग होता है 1917 में चंपारण बिहार में। अगला फैक्ट क्या है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। कहाँ करी थी? अहमदाबाद में। कहाँ करी थी? अहमदाबाद के मील मजदूरों के लिए हड़ताल करी थी। 1918 में हड़ताल करी थी और इसके समर्थन में हड़ताल कर दी थी अहमदाबाद के मील समर्थनों के। अगला फैक्ट देखिए गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की। गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और बेलगांव अधिवेशन कब होता है? 1924 में, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। अगला फैक्ट है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर जा रहा था, तो काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। रेलवे स्टेशन का नाम था काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर उसे लूट लिया गया था। और इस कांड को क्या बोला गया? इसी कांड को बोला गया काकोरी कांड, द फेमस कांड काकोरी कांड या काकोरी डकैती कांड।
और सरकारी खजाने को लूटने का जो विचार आता है, यानी काकोरी कांड को अंजाम देने का जो विचार करते हैं, और वो अंजाम देते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। तथा राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर चढ़ जाते हैं, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। और यह कह करके क्या करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल? फांसी पर लटक जाते हैं, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। यह कथन किसके थे? राम प्रसाद बिस्मिल के थे। और काकोरी कांड के मास्टरमाइंड भी राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। अगला फैक्ट क्या है? पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंक दिया था। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। आगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग इसकी एक और पार्ट लेके आएंगे स्वतंत्रता संग्राम के इंपॉर्टेंट फैक्ट का। नहीं तो हम आगे बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। ये विजयनगर साम्राज्य वही है, हरिहर और बुक्का वाला, दो भाइयों वाला। आप लोग तब तक क्या करोगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहोगे और क्या करोगे? इसको रिपीट करोगे और जहां भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद।